Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidu Safar. I am working in JT Art Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। जो की पॉइंट्स आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट में, तो ये मॉडिफिकेशन होता है 3 मेन पर्पस के लिए, फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर द स्पेशल फंक्शन। और फिर इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। जैसे फूड स्टोरेज के लिए 2 टाइप्स हैं, सिंपल ट्यूबेरस रूट और फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट। वैसे ही मैकेनिकल सपोर्ट में 3 टाइप्स हैं, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट। और लास्ट जो आता है फॉर द स्पेशल फंक्शन, इसमें 2 तरीके की रूट्स आती हैं, एपिफाइटिक रूट और सकिंग रूट और हॉस्टोरिया। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। व्हेन रूट्स हैव टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन in addition to or instead of their normal function, they make some structural changes which are described as modifications of root. अगर हम रूट का नॉर्मल फंक्शन या जिसे हम कहते हैं बेसिक फंक्शन देखते हैं, फंडामेंटल फंक्शन देखते हैं, तो रूट का क्या काम है कि ये सॉइल से जो वाटर और मिनरल हैं इनको एब्सॉर्ब करती है। नेक्स्ट ये क्या करती है कि प्लांट बॉडी को फिक्स करती है सॉइल में या सबस्ट्रेटम में। तो ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया। अगर रूट इस बेसिक फंक्शन के साथ साथ कुछ स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, तो वह खुद को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज उसके अंदर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वन बाय वन हम सब मॉडिफिकेशन की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मॉडिफिकेशन फॉर द फूड स्टोरेज। तो उसमें पहला आता है सिंपल ट्यूबेरस रूट। सिंपल ट्यूबेरस रूट में हम देखते हैं, दीज रूट्स बिकम स्वलन एंड डू नॉट एज्यूम अ डेफिनाइट शेप। जो सिंपल ट्यूबेरस रूट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, दीज रूट्स बिकम स्वलन, फूल जाती हैं ये, एंड डू नॉट एज्यूम अ डेफिनाइट शेप, और इनकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनाइट शेप नहीं होती है, इरेग्युलर होती है इनकी शेप। दे आर ऑलवेज बॉर्न सिंगली, ये हमेशा कैसी होती हैं, सिंगल होती हैं। These roots arise from the node of stem and enter in the soil. ये कहाँ से अराइज होती हैं, जो स्टेम की नोड होती है वहाँ से ये अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और वहाँ से फिर ये सॉइल के अंदर इंटर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी कॉमन एंड वेल नोन एग्ज़ाम्पल जो है स्वीट पोटैटो, या जिसे हम शकरकंद कहते हैं, आइपोमिया बटाटास, ये एग्ज़ाम्पल है सिंपल ट्यूबेरस रूट की। तो हम यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं सिंपल ट्यूबेरस रूट, सिंगली बॉर्न होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट। फैसिक्यूलेटेड मीन्स क्या होता है, क्लस्टर होता है या बंडल होता है। फैसिक्यूलेटेड मीन्स क्लस्टर या बंडल। अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बिकम थिक एंड फ्लैशी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं कुछ प्लांट के अंदर, तो ये क्लस्टर फॉर्म करती हैं, बंडल फॉर्म करती हैं, और ये थिक और फ्लैशी हो जाती हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। दीज आर नोन एज फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट। तो ऐसे रूट्स जो थिक और फ्लैशी होती हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होती हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, ऐसे टाइप के रूट्स को हम कहते हैं फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट्स। देयर आर मैनी ट्यूबेरस रूट्स एट द बेस ऑफ स्टेम। अगर हम सिंपल ट्यूबेरस रूट देखते हैं तो यहाँ पर सिंगली बॉर्न होती है ये, लेकिन यहाँ फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट में क्या होता है कि मैनी ट्यूबेरस रूट्स जो होती हैं ये जो स्टेम की बेस पर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डहेलिया है और एस्परेगस है, इनके अंदर हमको फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट जो है इजीली देखने के लिए मिलती है। तो हम यहाँ पर फिगर में देखते हैं फैसिक्यूलेटेड ट्यूबेरस रूट जो स्टेम की बेस से अराइज हो रही है, और फैसिक्यूलेटेड है मीन्स बंडल के फॉर्म में है, क्लस्टर के फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो मॉडिफिकेशन आता है सेकंड टाइप का, फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर पहला आता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट में हम क्या देखते हैं
These roots arise from horizontal branches of tree like banyan tree. ये जो prop root होती हैं ये एक्चुअली इन prop का मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है या पिलर होता है. तो ये जो रूट्स होती हैं ये अराइज होती हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्री. जो ट्रीज़ की हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं इनसे अराइज होती हैं. लाइक अगर हम बनियान ट्री देखते हैं फिकस बेंगालेंसिस, तो इसमें हमको ये इजीली मिलती है. एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड टिल दे पेनिट्रेट द सॉइल. यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं ट्री की उससे रूट निकलती है, रूट अराइज होती है और ये रूट्स जो होती हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हैं. कब तक? जब तक ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती. वेरी कॉमन एंड वेल नोन एग्जाम्पल बनियान ट्री का होता है. इसमें secondary growth occurs in these roots so that they become thick and act like pillars to provide mechanical support to the heavy branches. अब इनमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, ये थिक होती जाती हैं और उसके बाद जैसे जैसे ये थिक होती हैं तो ये एक पिलर के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. क्योंकि प्रॉप का मतलब ही क्या हो रहा है, पिलर है. पिलर या फिर सपोर्ट के लिए प्रॉप ये वर्ड आता है. तो यहाँ पर ये जैसे जैसे इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है ये थिक होते जाते हैं और उसके बाद दे एक्ट लाइक अ पिलर. और पिलर फिर क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसकी हेवी ब्रांचेस को. अ बनियान ट्री ग्रोइंग इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन Howrah, Kolkata has nearly 1700 such prop root. The crown of the tree has a large circumference. The tree is about 200 years old. नेक्स्ट हम इसकी इमेज देखते हैं कि ये मेन हमारा ट्री है. ट्री की हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस है और फिर इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच से क्या हो रहा है कि वर्टिकल रूट्स जो हैं ये डाउनवर्ड मूवमेंट में हमें दिख रही हैं और सॉइल में जा रही हैं. देन इसके बाद इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ये पिलर के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और जो हेवी ब्रांचेस होती हैं जहाँ से ये अराइज होती हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. सो दीज आर दी प्रॉप रूट. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिल्ट रूट. These roots normally arise from a few lower node of a weak stem in some monocots, shrub and small tree. अब स्टिल्ट रूट कैसी होती हैं, ये जो हम टाइप देख रहे हैं स्टिल्ट रूट ये एक्चुअली अंडर किसके आती है, द रूट्स मॉडिफिकेशन फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट. तो स्टिल्ट रूट कहाँ पर आती है, सपोर्ट के लिए आती है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए. तो जो कहाँ पर ये अराइज होती है, जो वीक स्टेम होता है तो वीक स्टेम की जो लोअर नोड्स होती हैं वहाँ से ये रूट्स जो हैं ये अराइज होती हैं इन सम मोनोकॉट, श्रब एंड स्मॉल ट्री. दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये क्या करते हैं, ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड जाती हैं और पेनिट्रेट करती हैं सॉइल के अंदर और इससे क्या होता है कि जो स्टेम होता है इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और प्लांट जो है ये इजीली स्टैंड करता है या फिर वो ग्रो होता है. इन प्लांट्स लाइक मेज, शुगर कैन, बाजरा, जवार, दीज रूट्स ग्रो इन वर्ल. अगर हम मोनोकॉट की एग्जांपल लेते हैं जैसे मेज़ है, शुगर कैन है, बाजरा है, जवार है, तो इनके अंदर जो रूट्स ग्रो होती हैं जनरली ये वर्ल के अंदर ग्रो होती हैं. आफ्टर पेनिट्रेटिंग द सॉइल दे प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेम. जब तक ये जब तक ये सॉइल में पेनिट्रेट होती हैं, पेनिट्रेट होने के बाद ये क्या करती हैं, सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ने के बाद जो स्टेम होता है उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. In screw pine or kevada or pandanus, these roots arise only from the lower surface of the obliquely growing stem to provide support. जैसे केवड़ा और पेंडेनस जो ट्रीज़ हैं इनमें जो रूट्स आती हैं तो ये कहाँ पर अराइज होती हैं, ओनली फ्रॉम द लोअर सरफेस. ये जो लोअर सरफेस होती है वहीं से अराइज होती हैं the obliquely growing stem to provide the support. These roots bear much folded multiple root cap. ये जो roots होती हैं तो इनके अंदर काफ़ी folded होता है multiple root cap.
तो ये जो है स्टिल्ट रूट है। अगर हम लेफ़्ट साइड देखते हैं तो स्टिल्ट रूट जो है ये हम मेस के अंदर देख रहे हैं कि जो लोअर पोजीशन या जो लोअर नोड्स है स्टेम की, वहाँ से स्टिल्ट रूट जो है ये वर्ल के फॉर्म में निकल रहा है और फिर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो पेंडेनस जो प्लांट है इसके अंदर अगर हम देखें तो जो स्टेम है वो उसको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है कि वहाँ से स्टिल्ट रूट जो है ये निकल कर सॉइल के अंदर जा रहे हैं और फिर जो स्टेम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक पाइपर प्रोड्यूस रूट्स from their nodes by means of which they attach themselves to some support and climb over it। जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जैसे पेपर हो गया, तो ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस द रूट फ्रॉम देयर नोड्स। तो ये अपने नोड से क्या करती हैं, रूट को प्रोड्यूस करती हैं। बाय मीन्स ऑफ विच दे अटैच देमसेल्व्स टू सम सपोर्ट एंड क्लाइम ओवर इट। और इसी रूट के थ्रू वो किसी और प्लांट या किसी और सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होते हुए सपोर्ट लेते हुए क्लाइम करती हैं और फिर ग्रो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट जिसका बॉटेनिकल नेम पोथोस है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो पेपर नाइग्रम है जिसे हम काली मिर्ची कहते हैं, कॉमन नेम। इसके अलावा पान है, पेपर बेटल। क्लाइंबिंग रूट हम देख सकते हैं कि बीच में जो है इसको सपोर्ट लगता है, इसके ऊपर ये क्या करती है, इसकी नोड्स से रूट अराइज होती हैं और फिर ये क्या करती है, क्लाइंबिंग करते हुए इजीली ग्रो होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो थर्ड जो मॉडिफिकेशन आता है फॉर स्पेशल फंक्शन, और ये हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो उसमें पहला आता है इपीफाइटिक रूट। इपीफाइटिक रूट मीन्स क्या होता है, इपी मीन्स अबव एंड फाइटिक मीन्स प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, हम उन्हें इपीफाइट्स कहते हैं और उनकी रूट्स को हम क्या कहते हैं, इपीफाइटिक रूट्स कहते हैं। Some small plants like orchids grow perched on the horizontal branches of a big tree in forest to get sunlight। कुछ स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रो होते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो होती हैं बिग ट्रीज़ की, उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं टू गेट सनलाइट। क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी की वजह से क्या होता है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, स्मॉल श्रब्स होते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती है प्रॉपर। अगर उनके पास जो है ये बड़े ट्रीज़ हैं तो ये सनलाइट के लिए क्या करते हैं, फिर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं बड़े बड़े ट्रीज़ की, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। तो इन्हें इपीफाइट कहते हैं। सच प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन perform and can photosynthesis। These plants are called epiphyte। तो ये जो प्लांट होते हैं इनकी लीव्स ग्रीन होती है और ये फोटोसिंथेसिस करती है। एंड these plants are called epiphyte। यानी किसी प्लांट के ऊपर अगर कोई प्लांट ग्रो होता है तो उसे हम कहते हैं इपीफाइट। Epiphytes develop special aerial hanging roots called epiphytic root। अब ये जो epiphytic plants होते हैं ये डेवलप करते हैं स्पेशल एरियल और हैंगिंग रूट को डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं epiphytic root। नेक्स्ट हम देखते हैं these roots are spongy due to presence of a special tissue called velamen which is situated outside the cortex। अब ये जो रूट्स हैं वो स्पॉन्जी रूट्स होती हैं। क्यों स्पॉन्जी होती है, क्योंकि उनके पास स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसे वेलामेन कहते हैं। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, आउटसाइड द कॉर्टेक्स ये सिचुएटेड होती है। द सेल्स ऑफ वेलामेन टिश्यू आर हाइग्रोस्कोपिक। ये जो सेल्स होते हैं वेलामेन के ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स हैव पोरस wall, and with the help of this filament tissue these roots absorb moisture from the atmosphere। तो ये पोरस नेचर होने की वजह से क्या होता है, विलामेन का जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो उससे जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो रूट इसी विलामेन टिश्यूज़ के थ्रू एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल वंडा एंड डेंड्रोबियम। These roots fulfill the need of water in epiphyte as they do not have normal root penetrating the soil to absorb water।
अब जो एपिफाइटिक प्लांट है ये सॉइल पर तो है नहीं कि इनके रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके वाटर को एब्सॉर्ब करे, तो ये चूंकि किसी और प्लांट के ऊपर हैं तो इनकी नीड है वाटर की, तो ये नीड ऑफ वाटर को फुलफिल करने के लिए जो एपिफाइट होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से इनके जो स्पेशल टाइप की टिश्यू है विलामेंट, इसके थ्रू एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं। दीज रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसिमिलेटरी रूट। ये सब रूट को ये रूट को क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। एज दे आर ग्रीनिश वाइट इन कलर, दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैन फोटोसिंथेसिस अप टू सर्टन एक्सटेंट। इनके पास क्या होता है, समहाउ ये ग्रीनिश टू वाइटिश होती हैं, तो ग्रीन होने की वजह से इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये कुछ एक्सटेंट तक फोटोसिंथेसिस करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एपिफाइटिक रूट, प्लांट के ऊपर एक और प्लांट जो है ये ग्रो हुआ है, उसकी लीव्स हैं, सपोर्टिंग प्लांट है, और क्लिंगिंग रूट भी जो है, हैंगिंग रूट जिसे हम कहते हैं, एरियल रूट जिसे हम कहते हैं, वो भी इजीली हम देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है स्पेशल फंक्शन में, नेक्स्ट पॉइंट सकिंग रूट और हॉस्टोरिया। These are highly specialized and microscopic roots developed by parasites to absorb nourishment from the host. ये जो सकिंग टाइप रूट होती है या जो हॉस्टोरिया होता है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं और माइक्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, और ये पैरासाइट के थ्रू डेवलप होती हैं किस पर्पस के लिए, टू एब्सॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। यानी होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट होता है, तो होस्ट से जो वाटर है, मिनरल है, इसको एब्सॉर्ब करने के लिए ये स्पेशल जो रूट है ये डेवलप होती है। इन पार्शियल पैरासाइट लाइक विस्कम अल्बम, they penetrate only xylem element of the host to absorb water and mineral. अगर हम पार्शियल पैरासाइट की बात करते हैं, हाफ अगर पैरासाइटिक नेचर है लाइक विस्कम अल्बम, तो इसमें क्या होता है कि जो रूट होती है ये पेनिट्रेट होती है ओनली जाइलम एलिमेंट में, क्योंकि जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल कंडक्ट करता है, तो होस्ट के जाइलम एलिमेंट में ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इन टोटल पैरासाइट लाइक डॉडर और कस्क्यूटा अमरवेल, they establish a connection with vascular strand of host and suck food directly from phloem and water and mineral from xylem. अगर हम टोटली पैरासाइटिक नेचर की बात करें, कस्क्यूटा जिसे हम कॉमनली अमरवेल कहते हैं, डॉडर है, तो इसमें जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो ये वैस्कुलर स्ट्रैंड जो होता है होस्ट का वहाँ तक होता है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या करती हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये वाटर और फूड को कंडक्ट करती हैं। अब पैरासाइट होस्ट पर इन्हीं दो चीज़ के लिए डिपेंड होता है, तो वैस्कुलर स्ट्रैंड जो होता है होस्ट का, वहाँ पर ये डेवलप करने के बाद रूट को सक करती हैं फूड डायरेक्टली फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी वाटर और मिनरल जो है, फूड जो है, इसको डायरेक्टली नरिशमेंट लेने के लिए होस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक रूट, सकिंग रूट और हॉस्टोरिया। तो ऐसी टाइप की जो रूट्स होती हैं जो पैरासाइट के थ्रू ग्रो होती हैं होस्ट के ऊपर, जब पैरासाइट ग्रो होता है तो पैरासाइट से जो रूट डेवलप होती है वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करती है, और वहाँ से जो फूड मटेरियल है वाटर जो है, इसको क्या करती है, अपने पर्पस के लिए यूज़ करती है। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं इन्हें पैरासाइटिक रूट कहते हैं या सकिंग रूट कहते हैं, या इसके अलावा इसको हॉस्टोरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि बीच में जो है ये होस्ट प्लांट है और उसके ऊपर जो कस्क्यूटा स्टेम है, जो पैरासाइटिक प्लांट है, वो उसके ऊपर ग्रो हो रहा है, और उसके बाद हॉस्टोरिया का अटैचमेंट साइट भी हम इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉस्टोरिया जो है ये इस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। एंड इन द लास्ट, थैंक यू।